ट्रस्ट मी प्रीतो, तुम्हें अपने बाबूजी पर गुस्सा नहीं, फक्र करना चाहिए, जो तुम हमेशा करती आ रही हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अब सच से अपनी आंखें मोड़ लूं या पापा जी के पास जाके उनसे सच पूछूं कि पापा जी। नहीं प्रीतो, उनसे कोई सवाल मत करो, वो ये सच फेस नहीं कर पाएंगे, अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। वो अपनी मजबूरियों को छुपाकर जो खुशियां उन्होंने तुम लोगों को दी है, वो उनसे मत छीनो प्रीतो। उन्हें खुशी दो प्रीतो, शर्मिंदा मत करो सच्चाई पूछकर। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि इतनी गहरी बातें कर सकते हो तुम। चले थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं लिफ्ट देता। ये थैंक्स लिफ्ट के लिए नहीं था। मैं मेरे पापा जी की मजबूरी नहीं समझ पाई, लेकिन तुमने आज मुझे एहसास कराया है कि उनकी उस मजबूरी के पीछे कितना बड़प्पन है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। प्रीतो कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी। 3 घंटे बोल के गई, पूरी शाम निकाल दी तूने तो। बीजी, आपका तो पता ही है मोना माँ से कितनी बात करती हैं, तो जो उन्होंने डिजाइन बताया था ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, बस समझने में थोड़ा टाइम लग गया। बाबूजी नहीं आए अभी तक? आगे पुत्र होलसेल मार्केट गए हैं कुछ पेपर शीट लेने, कह रहे थे अपनी नॉवल फिर से शुरू करेंगे। लो आ गए। तुम्हें अपने बाबूजी पर गुस्सा नहीं, फक्र करना चाहिए। पापा जी,
नहीं मुझे दीजिए। वो रहने दे पुत्र, कागज ही तो है ना नहीं पापा जी, बहुत वजन है, दीजिए। पुत्र। मैं सोच रहा हूँ कि अपना नया नॉवल कंप्यूटर पे लिखूं। अपना पंकज है ना, उससे सीख लूंगा, फिर धीरे धीरे हर महीने पैसे जोड़कर एक दिन नया खरीद ही लूंगा। क्या कहती है तू? पापा जी ये तो आपने एकदम बढ़िया सोचा है। कंप्यूटर तो जी आप सीख ही लो। है ना, मेरे एडिटर साहब भी यही कहते हैं, कंप्यूटर पे लिखूंगा तो टाइम भी कम लगेगा। मैं पानी लेकर आ। ओए रुको तो सही कमल जी, वो मेरे ऑफिस में खान साहब है ना, उनका भाई सिंगापुर से आ रहा था, तो आपके जोड़ों के दर्द के लिए मैंने उनसे ये बाम मंगवाई है। ये आप लीजिए। सिंगापुर से? हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा है। कल आपके टिफिन में ना थोड़ा ज्यादा खाना डाल दूंगी और मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। ओए उनका शुक्रिया तो मैं कह दूंगा, पहले आपका तो शुक्रिया अदा कर दूं। क्यों? मेरा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अभी अभी मेरे लिए गरम गरम पानी लेकर आने वाली हैं। मेरे पैरों में फिर से दर्द है, लेकिन ज्यादा नहीं, मामूली सा। अभी लेकर आती हूँ। चलो भी, तब तक मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। हैं? प्रीतो, एक चीज देखी है तूने? जब से तेरे बाबूजी ने काम शुरू किया है ना, पैरों का दर्द जरूर रहता है, लेकिन चेहरे की रौनक कहीं नहीं जाती। खिले रहते हैं हरदम, किसी की नजर ना लगे उन्हें। 15 सालों से इतना खुश कभी नहीं देखा तेरे बाबूजी को। अपनी मजबूरियों को छुपाकर जो जो खुशियां उन्होंने तुम लोगों को दी है, वो उनसे मत छीनो प्रीतो। उन्हें खुशी दो प्रीतो, शर्मिंदा मत करो सच्चाई पूछकर। लो पापा जी, दो। हाँ जी। डाल लो पैर, गरम तो नहीं है? अरे पापा जी हाँ। सुनो ना, मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको बाम लगा देती हूँ, उसके बाद सिकाई कर लेना। ओ नहीं पुत्र, वो बाम तो मैं तेरी बीजी के लिए लाया हूँ ना, खत्म हो जाएगी। ओहो, वो ठीक कह रही है। मुझे जब दर्द होगा सो होगा। अभी आपके पैर में दर्द है, लगा लो, लगा दे पुत्र। कमल जी, वो जो खाने में आप पुदीने की चटनी रखती हो ना, वो हमेशा रखा करो। पता है आज ऑफिस में सारे बंदे कह रहे थे। पापा जी आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। खुद को इतनी तकलीफें देकर आप हमें खुशी दे रहे हो। लेकिन आज मेरा भी आपसे वादा है पापा जी कि बहुत जल्द मैं आपको इन सारी तकलीफों से, इन सारी मजबूरियों से छुटकारा दिलाऊंगी। आपने मुझे अपना शेर सिंह प्रीतो पुत्र कहा है ना, अब मैं भी अपने बेटा होने का सारा फर्ज निभाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ जी। उस दिन जब वो हमारे घर आया था ना जस्सी के साथ, उसी दिन मीता ने देखा था कि ध्रुव हमारी ईशु को पसंद करता है। मुझसे भी कहा, लेकिन मैंने विश्वास ही नहीं किया। फिर कल जब उन्होंने हमें घर छोड़ा तो मैंने भी ये बात गौर की। उसे हमारी ईशु अच्छी लगती है। कमल जी, मीता तो बच्ची है, लेकिन आप तो समझो, वो एयर फोर्स का इतना बड़ा ऑफिसर और हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, वो दोनों का आपस में मेल ही नहीं खाता। और फिर हमें इस चीज का पक्का थोड़ी पता है कि ध्रुव इश्मीत को पसंद करता है। अच्छा ये बताओ, इश्मीत क्या कहती है? मैंने अभी उससे कुछ नहीं बोला है। पहले वो खुद रिश्ता लेकर आएगा, फिर बात करूंगी उससे। कमल जी आप खुद ही सोचो, इतने बड़े घर का लड़का हमारे घर में रिश्ता लेकर क्यों आएगा? जो सपना आप देख रही हैं ना, वो इश्मीत को मत दिखाना। सपना टूटेगा तो उसे दुख होगा। ओहो, मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, ना दिखा रही हूँ। जो अपनी आंखों से देखा है वो बता रही हूँ आपको। और क्यों नहीं लेकर आएगा वो रिश्ता हमारे घर? हमारी इशू में कोई कमी है? सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सलीकेदार है। हैसियत में हम उनकी बराबरी ना कर सके, पर इज्जत में तो उनके बराबर है कि नहीं? और आप भी तो उनके दादाजी को जानते हो। रोज सुखमनी साहब जी का पाठ करती हूँ। बाबा जी ने चाहा तो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लेकिन आप तो बाबा जी से मीता के लिए प्रार्थना करती थी। हाँ जी, अभी भी करती हूँ। और शादी मीता की पहले करूंगी। ईशु का सिर्फ रिश्ता पक्का कर देंगे। अब हो सकता है उसका रिश्ता पक्का होने से मीता के भाग खुल जाए। और वैसे भी मैंने ना पंकज से कहकर मीता की फोटो कंप्यूटर पे डलवा दी है। वो क्या कहते हैं, वो मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल? हाँ वही जी। अब देखिए,
अभी ये कोशिशें नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? कमल जी, आगे जो होगा वो तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज देखकर बड़ी अच्छी लगी कि हमारी कमल जी अब बड़ी सयानी हो गई। चलो आप सो जाओ, सब कुछ रब के ऊपर छोड़ दो, रब जो भी करेगा अच्छा करेगा। ओए, ठीक से पकड़ना, ठीक से पकड़। वो देख हिल रही है पिक्चर, साफ नहीं आ रही है। हाँ बस। क्या दी, मैं अगर यहाँ खड़ी रहूंगी तो फिर मूवी कैसे देखूंगी? और अब ना कोई और आके यहाँ पे पकड़ो, मैं थक गई हूँ। मेरी तरह ना पराठे खाया कर, कोई काम नहीं होता इस लड़की से। 2 मिनट खड़ी नहीं हुई कि थक गई। काम चोर है एक नंबर की। दी एक बात बताओ, हम केबल क्यों नहीं लगवा लेते? हर रोज किसी ना किसी को आकर यहाँ पे ये तार पकड़नी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं होना है, बीजी और घर में केबल लाने थे, हो ही नहीं सकता है। और हमें भी ऐसी कोई मुसीबत नहीं लानी घर में। केबल घर में आया ना तो सारा दिन तो टीवी के सामने बैठ जाएगी फिल्में देखते हुए, और पढ़ाई हो चुकी। बिल्कुल नहीं जी। बानी सुना, आज एक दिन मैनेज कर लेना। देख कितना अच्छा सीन आ रहा था, हीरो और हीरोइन का सीन है। पता नहीं आगे क्या होगा। ओए, वो तो मैं बता देती हूँ आगे क्या होगा, इतनी सी बात है। मैंने पंकज के ना कंप्यूटर में पूरी फिल्म देख के आई हूँ। क्यों क्या होगा? पता है, हीरो हीरोइन ना पहले तो ना मिलकर झगड़ते रहेंगे। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। आज पहली बार मैं ये नहीं समझ पाई कि मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, कैसे नहीं। और आज एक ऐसे बंदे ने मेरी मदद की जिसका चेहरा तक मैं देखना पसंद नहीं करती। इतनी मुश्किल समय में उसने मेरा साथ दिया। उसने। हाँ ध्रुव, बस पहुंचा। हाँ ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इतने बड़े शहर में लाखों लोगों के बीच क्यों मुझे यही लड़की बार बार, जिससे मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, और जब भी मिलती है कुछ ना कुछ अलग होता है हमारे बीच। कभी वो मेरी मदद करने के लिए सामने आ जाती है तो कभी मैं उसके आंसू पोंछने के लिए मजबूर हो जाता हूं। कभी लड़ती है मुझसे, कभी बहस करती है, कभी बचपना करती है तो कभी बेवकूफी, कभी मुझ पर गुस्सा करती है तो कभी छोटी छोटी बातों पर जो भी है, जब भी इसे मिलता हूं इसके बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। मैंने उसे जैसा समझा था उससे वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। पता क्या होता है, एक दिन ना हीरो हीरोइन को ना हीरोइन के बाबूजी देख लेते हैं, फिर ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर क्या, घर में लड़ाई, बाबूजी लड़के को पसंद नहीं करते और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंटरवल करो, किसी का तो फोन है। हेलो, 1 मिनट। हाँ प्रीतो दी, आपके लिए किसी राजवीर का फोन आया है। राजवीर? राजवीर? ये कौन है प्रीतो? ये वो तो नहीं, एयरफोर्स वाला बंदा। तुम लोग ना चुप करो, वही है। हेलो, तुम, मेरे घर का नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? क्या मेरे मोबाइल से? ऐसे कैसे किसी का मोबाइल चेक कर सकते हो तुम? किसी लड़की का फोन ऐसे चेक करते हैं क्या? हाँ, देखो देखो, एक काम करो तुम, नहीं इस समय आने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, कल सवेरे आके मेरा फोन दे देना। नहीं, मैं आ जाऊंगी। नहीं, तुम एक काम करो, तुम आके दे जाना, ठीक है? हाँ, बाय बाय। इतनी रात को फोन, और तेरा फोन उसके पास क्या कर रहा था? देखो, मेरे को नीता के कपड़े सिलने, मेरे को परेशान मत कर। थोड़ा ना हाथ के साथ ना मुंह भी चला ले। और ये बता कि तेरा फोन उसके पास गया कैसे? मैं आज जलंधर गई थी तो वहां से आ ही रही थी वापस, तो रास्ते में उसने देख लिया और अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। मुझे लगता है वहीं रह गया होगा उसकी गाड़ी में। जलंधर? ओए जलंधर ना तू कल गई थी, आज ना गीता आंटी के यहाँ गई थी।
हाँ तो मैं गई थी गीता आंटी के यहाँ, उसके बाद में वो जलंधर मटेरियल हाउस गई थी। मार्केट में नई दुकान खुली है तो वहीं से उसने मुझे लिफ्ट दी थी। 1 मिनट, नई दुकान? देखो तुम दोनों ना अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ और सो जाओ और मुझे काम करने दो। आज ना मैंने आपके मनपसंद भरवा बैंगन डाले। सब में बांटते मत फिरना, पहले खुद खाना। पता चला खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? वो सुन रहा हूँ कंवल जी, सुन रहा हूँ। अखबार साथ ले जाया करो ना, आराम से दफ्तर में बैठकर पढ़ लिया करो। प्रूफ रीडिंग की नौकरी है मेरी। किताबें पढ़ने से फुर्सत मिले तभी तो अखबार पढ़ूंगा। टाइम मिलता कहाँ है? 2 मिनट बाद वो अपने एडिटर साहब मेरे कमरे में आते रहते। मेरा बड़ा मन था आपके साथ एक दिन दफ्तर चलूं। कल चलूं? मोना से भी मिल लूंगी। बीजी तू भी ना घुटने देखे तूने अपने? जलंधर जाएगी आराम कर घर बैठ के। अभी तो ठीक कह रही है, और वहां पर जाकर भी कंवल जी आपने बोर ही हो जाना। पापा जी अब से रोज सवेरे नाश्ते के बाद 1 बड़ा ग्लास दूध पीना है आपने। एनर्जी मिलती है, लंच तक तो कम से कम पेट भरा रहेगा ना, इतनी मेहनत करते हो। ठीक है पुत्र, लेकिन कल से, क्योंकि आज मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं। अच्छा वो क्या हुआ आपकी नॉवल का जो छपने वाली थी? टाइम ही कहाँ मिलता है पुत्र। मैं सोच रहा हूँ कि उस नॉवल को तो रहने ही दो, मैं नया नॉवल लिखने की सोच रहा हूँ। उसके लिए तो कल गया था ना मार्केट में पेपर शीट लेने। अच्छा पापा जी मैं क्या कह रही थी ना कि आप नई नॉवल लिखने जा रहे हो तो उसके लिए तो दिमाग को एकदम शांति की जरूरत है ना, फ्रेश माइंड की जरूरत है, एकदम स्ट्रेस फ्री माइंड की जरूरत है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप वो नौकरी छोड़ दो ना। अब देखो बाबा जी की कृपा से मेरा काम धंधा भी अच्छा ही चल रहा है ना जी, तो आपको नौकरी की क्या जरूरत है अब? तो आप तो जी वो नौकरी छोड़ के ना अपने नॉवल पे ध्यान दो बस। ओए पुत्र, मुझे इस नौकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बल्कि मुझे तो इस नौकरी से बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जहाँ तक नॉवल लिखने की बात है वो तो मैं घर में आकर ही लिखूंगा ना। हाँ पर पापा जी आपको कितनी थकान हो जाती है आपके। ओए पुत्र, तुम लोगों का चेहरा देखता हूँ तो मेरी सारी थकान छू मंतर हो जाती है। तू चिंता ना कर मेरी, मैं नौकरी भी करूंगा, मैं नॉवल भी लिखूंगा है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरी बस छूट जाएगी। आराम से जाना। हाँ जी हाँ जी। बीजी साबुन कहाँ रखा है? साबुन ही दे दो, लूना धो लेती हूँ अपनी। मुझे नहीं लगता पापा जी ऐसा मानेंगे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि वो अपने आप ही अपनी नौकरी छोड़ दें। वैसे तू भी ना मेरे पापा जी की तरह स्ट्रांग है, और क्यों ना हो मेरे पापा जी का आशीर्वाद जो है। वैसे कई बार मैं एक बात सोचती हूँ, अगर तू मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरी लाइफ कितनी स्लो और बोरिंग होती है ना मेरी प्यारी लूना। हेलो प्रीतु जी। हेलो जी, हेलो जी। आप लोग आने से पहले फोन कर देते तो मैं ही लूना। हाँ ये फोन रह गया था। 1 मिनट जी। थैंक यू जी। बाहर क्यों खड़े? आइए ना, अंदर आइए। नहीं वो चलते हैं। हाँ हाँ चलिए ना प्रीतु जी। अरे उस दिन तो हमारे पास टाइम नहीं था, आज तो वेलनेस चले जी, आज तो चाय पीकर जाएंगे। जी चाय शाय लस्सी वस्सी जो पीना है पीजिएगा। आइए तो सही अंदर, चलिए।